वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेना चाहते हैं कि आप एक फिक्स डिपॉजिट खोलना चाहिए या पीपीएफ में डालना चाहिए। तो हम इस 6 पैरामीटर्स पे बात करेंगे जो आपको डिसाइड करने में मदद करेगा कि आप एक फिक्स डिपॉजिट खोलना चाहिए या आपको पीपीएफ में पैसा डालना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट रेट दोस्तों। अभी मैंने क्या किया है यहाँ पर दूसरे पेज में आईसीआईसीआई बैंक का एफडी इंटरेस्ट रेट निकाला है। आज के दिन अगर आप देखें से 5 ईयर्स वाला अगर हम देखते हैं तो 5.7% है, तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं 5.7%। और पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट अगर आज के दिन देखें दोस्तों इट इज़ 7.1%। तो हम इसे 7.1% यहाँ लिख लेते हैं। सो पीपीएफ विन्स ओवर एफडी बाय 1 पॉइंट, राइट। तो हम इसे 1 पॉइंट देते हैं इसको यहाँ पर। अभी लिमिट, एफडी में देर इज़ नो लिमिट दोस्तों। आपको जितना पैसा चाहिए उतने अमाउंट की एफडी बना सकते हो, लेकिन पीपीएफ में आप हर साल सिर्फ 1.5 लाख रुपए मैक्सिमम अमाउंट जमा कर सकते हो पर पर्सन, राइट। तो देर इज़ अ लिमिट इन केस ऑफ पीपीएफ बट देर इज़ नो लिमिट इन केस ऑफ एनी एफडी। टैक्सेबिलिटी, टैक्स्ड एज पर स्लैब, हाइएस्ट 30%, राइट दोस्तों। अगर आप 30% स्लैब में आते हो तो आपको 30% ऑफ एफडी इंटरेस्ट टैक्सेबल हो जाएगा। अगर हम सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट से कैलकुलेट करें दोस्तों तो मेरा इफेक्टिव, हम एक काम करते हैं, हम इधर ही एक और जोड़ देते हैं इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। अगर मैं टैक्सेबिलिटी निकाल देता हूँ तो, राइट, अभी मेरा ये इंटू से 70% मेरा इफेक्टिव है, 30% तो टैक्स चला जाएगा, राइट। तो मेरा हो गया है ये 4%। तो मेरा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट दोस्तों, सॉरी यहाँ पर मैं इसको 1 पॉइंट दूंगा दोस्तों, राइट। मेरा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 4% हुआ है। अभी यहाँ पीपीएफ में नो टैक्स ऑन इंटरेस्ट इनकम, तो इसको तो बहुत ही ज़्यादा पॉइंट्स मिलने चाहिए एक्चुअली, लेकिन ठीक है हम एक ही पॉइंट देंगे इसे भी। तो पीपीएफ एक और पॉइंट से जीतता है। अभी इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कितना होगा दोस्तों, यहाँ पर कोई टैक्स नहीं है तो हम पूरा 100% इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट हो गया। तो पीपीएफ को एक और पॉइंट मिलता है। अभी ब्लॉकिंग पीरियड एज पर, अगर आप 1 साल की एफडी बनाओ तो 1 साल की है दोस्तों, 2 साल की बनाओ 2 साल की है, 4 साल की बनाओ 5 साल की बनाओ, जो आप पीरियड डालना चाहो। बट पीपीएफ में आपको मिनिमम 15 ईयर्स लॉक इन करना पड़ेगा, राइट। तो अगर आपका कैपिटल चाहिए बीच में तो आप लोन ऑप्शन ले सकते हो। तो चलो हम लोन ऑप्शन भी लिख लेते हैं, बट अवेलेबल इन बोथ। तो हम यहाँ पर अवेलेबल लिखते हैं, हम यहाँ भी अवेलेबल लिखते हैं, सॉरी दोस्तों। तो ये भी अवेलेबल हो गया, राइट। तो इसमें कोई हमारा डिसीजन डिफरेंस नहीं है क्योंकि दोनों में लोन ऑप्शन है हमारे पास। बट पीपीएफ में क्या होता है 15 ईयर्स के लिए आपका पैसा ब्लॉक हो जाता है दोस्तों, दैट इज़ द ओनली डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज भी नहीं बोल सकता हूँ मैं, जैसे अगर मेरे आप बाकी भी वीडियोस देखो तो मेरा हमेशा फोकस रहा है कि आप लॉन्ग टर्म प्लान करें, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पे ध्यान दें। अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पे अगर आपका ध्यान है तो पीपीएफ इज़ वन ऑफ द गुड ऑप्शन दोस्तों। अगेन मेच्योरिटी प्रोसीड जो है आपको दोस्तों, इसका आपको मिलेगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट लेस टीडीएस। सो आपका कैश फ्लो इम्पैक्ट होगा दोस्तों इसमें, राइट। बट पीपीएफ में आपको मिलेगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, कोई टैक्स नहीं है, इसलिए आपको बहुत अच्छा बेनिफिट है कि आपको पूरा पैसा इन हैंड आ जाएगा इसमें। लास्ट पर्पस क्या है दोस्तों, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्राइवर टू मेक योर डिसीजन दोस्तों। इसको हम ऑरेंज कर देते हैं। अगर आप एक शॉर्ट टर्म प्लान कर रहे हो, राइट, 5 ईयर्स भी फॉर एन एफ डी काइंड ऑफ थिंग इज अ शॉर्ट टर्म, राइट। बट अगर आप 15-20 ईयर्स काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, सो दैट इज वाई यू कैन यूज अ पीपीएफ। सो दोनों की पर्पस अलग है दोस्तों, इसलिए कोई स्कोरिंग नहीं दे पाऊंगा मैं इसमें, क्योंकि अगर आपको से एक फ्लैट खरीदना हो 5 ईयर्स डाउन द लाइन, उसके लिए आप कुछ इकट्ठा करना चाह रहे हो अमाउंट, तो मे बी एफ डी इज़ अ बेटर ऑप्शन। बट अगर आपको से आपकी किड की एजुकेशन की प्लान करनी है या और कोई लॉन्ग टर्म आपको शादी के लिए कोई पैसा इकट्ठा करना है,
देन पीपीएफ वुड बी अ वेरी 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 गुड ऑप्शन। मैंने एक और वीडियो अपलोड किया है दोस्तों, एसएस के सुकन्या स्कीम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से फॉर अ गर्ल चाइल्ड, वो जरूर देखिएगा दोस्तों। अगर आपको गर्ल चाइल्ड है हु इज लेस देन 10 ईयर्स, इफ शी इज लेस देन 10 ईयर्स, प्लीज गो अहेड एंड ओपन अ सुकन्या अकाउंट। उसका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट दोस्तों 7.6% आता है, एंड एनी डे उसका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इज गोइंग टू बी द हाईएस्ट अमंग ऑल द स्मॉल सेविंग स्कीम्स दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट। सो मैं इसको पॉइंट हटा देता हूँ यहाँ से। एक्चुअली हमने ग्रीन कलर किया है, राइट, तो इसको भी दोनों को ग्रीन कर देता हूँ मैं, क्योंकि दोनों सही है ये भी, और सिमिलरली मैं इसको भी करूँगा। सो नाउ इफ़ योर पर्पस इज़ वेरी क्लियर दोस्तों, आपको क्यों एफडी बनाना है या पीपीएफ बनाना है, दैट इज़ योर फर्स्ट डिसीजन मेकर, दिस इज की डिसीजन मेकिंग फैक्टर। इसके बेसिस पे आपको फिर कैलकुलेट करना है दोस्तों विच वन इज़ अ बेटर ऑप्शन फॉर यू। अगर मैं सीधा आपको कहूँ कि सिर्फ एफडी बना लीजिए, पीपीएफ मत बनाइए, सिर्फ पीपीएफ बनाइए एफडी ना बनाइए, तो मेरा डेफिनेशन गलत हो जाएगा दोस्तों। ये जो पर्पस वाला रो है ना दोस्तों, ये आपके मेन की डिसीजन मेकर है, जो आपको हेल्प करेगा डिसाइड करने में कि आपको एक एफडी बनाना चाहिए या पीपीएफ बनाना चाहिए। मेरी सलाह है दोस्तों, अगर आप फेज मैनर में बहुत बार पैसा सेव करना चाहते हो, तो पीपीएफ एक छोटा अमाउंट के लिए आप बना सकते हो, 1.5 लाख रुपए का ही मैक्सिमम लिमिट है इसमें। आप उससे ऊपर चाहे तो भी आप नहीं डाल पाओगे, राइट। तो 1.5 लाख रुपए तो पीपीएफ में आपको डालना चाहिए, उसके बाद जो भी अमाउंट है आप एफडी में बना सकते हो। बट अगर आपको कोई शॉर्ट टर्म प्लानिंग है दोस्तों, देन एफडी वुड बी द बेटर ऑप्शन। ओनली फॉर लॉन्ग टर्म यू नीड पीपीएफ। होप मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हो दोस्तों। अगर पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें भी मोटिवेट कीजिए। और कोई नई वीडियो के साथ मैं आता हूँ दोस्तों नेक्स्ट कल। और अगर आपको कोई थॉट्स है या अगर आप चाहते हैं मैं कोई टॉपिक कवर करूँ पहले, प्लीज़ लेट मी नो सो दैट आई कैन प्रायोरिटाइज दैट। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय फॉर टुडे।